तुम्हारे हो गए बेटा, तुम अपने आप से भी गए। अब तुम अपने आप से नहीं गए, अब तो गुरु जी का चरण पकड़ लिया चेला। बोला हे गुरुदेव अब छोड़ने वाला नहीं हो। बोले क्यों? बोले अब बता दो, अब ये बता दो कि पहले सगाई हुआ तो आपने कहा कि बेटा हमसे गए, और जब शादी हुआ तो बोले माँ बाप से गए, और जब बेटा हो गया तो क्या बोले कि बेटा तुम अपने आप से गए, सब खत्म। तो गुरुजी सोचने पड़े बेचारे करे क्या। अच्छा बेटा एक काम करो, मैं बता दूंगा। देखो जब तुम्हारी सगाई हुई थी ना तो मुझे पता लगा कि तुम बाबा नहीं बन सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम मुझसे गए। अच्छा तुम्हारी शादी हुई तो कहते बीबी आ गई। अब ये माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं रखने वाला है, अब रखेगा तो अपनी बीवी से, तो इसलिए माँ बाप से भी गए। अब हो गया बेटा बेटी, तब क्या हुआ? बोले अब उनकी सेवा में लगे रहो। अगर 2 रुपया है और मांगा बेटा, बोले पप्पू लो 2 रुपया, पप्पू लेकर गया टॉफी खाने, तो 2 रुपए लेकर तुम खाते, लेकिन बेटा हुआ वो तुम्हारे लिए नहीं बचा। जाओ अपने से भी गए, हाँ अपने से भी गए बेटा, ऐसा था। फिर बनाया अपने गुरुजी ने एक आश्रम, बोला बेटा इस पर बैठो। बोले गुरुजी क्यों? बोले ये की साधना सिखाऊंगा, यदि सीख जाओगे तो समझ जाओगे कि ये संसार क्या है, इसमें उलझो मत, यदि इसमें उलझोगे तो काम बिगड़ जाएगा, इसमें उलझना नहीं। तो गुरुजी ने उसको आसन दिया और बोला एक काम करो, प्राणायाम करो, कुंभक रेचक पूरक, 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। हाँ हृदय ना, ये 3 जगह से श्वास को लिया जाता है। तो व्यक्तिगत क्या करता है? बोले फिर उससे चाहे दिन भर बड़बड़ करवाओ, तो एक बार सांस बांधेगा ना तो हजारों मंत्र बोलते चला जाएगा। अब वो लड़का 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रोज साधना करने लगा, और साधना करते करते साधना उसका सध गया। अब वो लड़का 3-3 4-4 5-5 घंटे अपने श्वास को रोक करके एक स्थान पर स्थिर रहता था। गुरुजी ने कहा देखो बेटा भैया सोई में जा रही है क्या? अरे पहले देखोगे इस लड़के की हालत क्या होने वाली है, जो परिवार के विषयों में फंसा है। ये सबके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। जो आज संसारिक व्यक्तियों में उलझे हैं, जो अपने अपने में केवल लगे हैं, ये कथा होने के लिए फिर भूल जाएंगे सब अपने को, यदि ये कथा मन से श्रवण कर लिए तो। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो लड़का साधना सीख गया, और सीखते सीखते वो 5-6 घंटे अपने श्वास को रोक सकता था एक स्थान पर। तो लड़के से गुरु जी ने कहा बेटा तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई, अब एक काम करो, आप अपने घर को जाओ और घर जाकर के अपनी बीवी से कहना कि हमें आज खीर खाने का मन है, खीर बनाओ। तो पप्पू के पापा थे, बड़े प्रसन्न हुए। हाँ गुरु जी 7 दिन से तुम्हारे आश्रम में है, कुछ खाने को तो मिला नहीं, कम से कम चलने के घर में बीवी तो खीर बना के खिलाएगी। अब गुरु आज्ञा है तो क्यों नहीं बनवाएंगे। अब ये बेचारे पहुंचे 2 बजे रात में, और पत्नी से कह रहे खीर बनाओ आज पप्पू की मम्मी हम लोग खाएंगे। सो पप्पू की माँ खीर बना रही है, और ये बेचारे जो गुरु जी ने कहा था कि जब ये खीर बनाएगी तो पहले बांस नहीं लगा रहता 2 रस्सियों में, तो उस पर कुछ भी टांग देते हैं। हाँ 2 रस्सी बंधा था इधर उधर, और बीच में बांस था, जैसे अभी भी पर्दा गिरा था। हाँ जैसे टंगा है ना पर्दा दोनों कुंडी में, वैसे ही वो बांस की डंडी लगी थी। अब गुरु जी ने बताया था कि जब तुम्हारी बीवी भोजन बनाने लगे खीर को, तो तुम उल्टा पाँव करके ऐसे फंसा करके उसी में लटक जाना, और जब लटकना ना तो अपने श्वास को रोक लेना, और छोड़ना मत जब तक मैं ना आ जाऊं, और मैं आ जाऊंगा समय अनुसार, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहके महाराज गुरु जी अपने आश्रम में हैं, और इधर क्या पता लगा चेला घर में अपने खीर बनवा रहा है, और उल्टा किया, टांग मुंडी किया नीचे, और श्वास को लिया रोक, खीर बन के तैयार है। अब बज कितना गया 3। अब जो पप्पू की माँ थी ना, वो बेचारी क्या कर रही है, बोले रे पप्पू के पापा आओ खीर खा लो। अब पप्पू के पापा ना तो बोल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे हैं, बेचारे लटके हैं सांस रोक करके। तो पप्पू की माँ बड़ी परेशान, बोले खीर ठंडा हो जाएगा।
ये उल्टा क्यों लटके हैं? वह कहा गया कबीरदास की उल्टी वाली, तो आज ये उल्टा क्यों लटके हैं? चलो देखा जाए। तो गए, देखने के चक्कर में क्या पता लगा, देखे तो नाड़ी बंद है, सांस रुका है। बोले हो, लगा कि पप्पू के पापा चल बसे। हाँ, क्या बोले कि पप्पू के पापा चल बसे। अरे इतना सुंदर खीर बनवाए, पंचमेवा पड़ा है, कौन खाएगा? तो थोड़ी तो रोई पहले, अरे पप्पू के पापा चले गए। हाँ, और दोबारा क्या पता लग रहा है, तो फिर कौन आंसू आंसू पहुंची, वही ये तो चले ही गए हैं। हाँ, तो खीर काहे को ठंडवाए, वही खाएगा। काहे ठंडवाए खीर, ला हम ही खाएगा। सो बेचारी कटोरा तो बड़ा बनाई थी भगवान ने, कटोरा निकाली, पहले फटाफट खाई और थोड़ा सा छोड़ दी भगवान ने। और थोड़ा सा जब छोड़ दी ना, तो बज गए वो 4। अब ले शोर मचाई, अरे सुनो गांव वाले सुनो, पप्पू के पापा मर गए। और पप्पू बेचारे लटके लटके पप्पू के पापा देख रहे हैं कि देखो, पहले तो रोई है, फिर खीर खाई, फिर रो रही है। महाराज जी सही कह रहे थे, कोई किसी का नहीं होता है, बस स्वार्थ बस सब होते हैं। तो लड़का सोच रहा है कि अभी गुरु जी की आज्ञा है, क्यों नेत्र खोलो, क्यों सांस छोड़ो, ऐसे ही रहने दो। अब सुबह हो गई, पता लगा गांव वाले आने लगे। अब कोई कहता अरे महाराज जी मर गया, हाँ उल्टा, अरे क्या कैसे उतारा जाए? कोई कहता आरी लाओ, कोई कहता टांगी लाओ, इसके पांव काट दो, कोई कहता बांस काट दो। अब जितनी है उतनी मती, जहाँ 10 रहेंगे वहाँ एक की मती थोड़ी ना चलने वाली है, वहाँ 10 की मती चलेगी। एक रहे तो चलने वाला भी है, ठीक है, लेकिन जब 10 है तो 10 घुल मिल करके न जाने कौन क्या कह देगा, क्योंकि सबका बुद्धि एक जैसा नहीं होता है। मैंने बताया कि सब एक ही जैसे नहीं हो सकते, और यदि हो जाते तो ये संसार अलग नहीं होता, हम सब एक ही जैसे एकत्रित होते। लेकिन नहीं, आज हमें भी भेद है, उनमें भी भेद है, सब में भेद मानते हो तो भेद ही भेद है। आज बेचारा बड़ी परेशान। अब पप्पू तो सोच रहा है कि अब टांग कटेगी तब कटेगी, गुरुजी आओ नहीं तो हम तो मर जाएंगे। अभी तो वैसे ही जिंदा मरे हैं, अभी पता लगे मुर्दा कर देंगे, जीते जी मार डालेंगे। कोई कहता है पाँव काट दो, आरी आती है। अब जैसे भिड़ाया वैसे गुरुजी आ गए। गुरुजी कहा हाँ काटना मत, कटे हुए 100 को नहीं जलाते, नहीं कटे हुए मुर्दे को नहीं जलाते, ऐसा कहा। और गुरुदेव ने कहा बोले रस्सी खोलो, हम जिला देंगे इसे, हमें मंत्र आता है मृत संजीवनी, हम इसे जीवित कर देंगे। अब कहती है बोले एक कटोरा दूध लाओ, तो ये कटोरा दूध भर के आया। अब एक कटोरा दूध रख दिया और बाबा जी क्या कर रहे, और लड़के को झाड़ रहे, इतना झाड़े कि दूध में पूरा विष कर दिया। हाँ क्या बोले, दूध में विष हुआ नहीं, लेकिन बोले कि सब विष इसी में जा रहा है। अब जो इस विष को पी लेगा, जो दूध को पिएगा, वो मर जाएगा और ये लड़का जिंदा हो जाएगा। ऐसा महाराज इनका गुरु जी का कहना हो गया। अब उसमें से तैयार कोई नहीं हो रहा है कि हम नहीं, सब पीछे हटे। क्यों? पत्नी से कहा, पहले तो उसकी माता जी से बोले मैया बूढ़ी थी, हो माता जी समझी, बहुत बूढ़ी थी। तो लड़के के जो आजू बाजू वाले थे ना, उन्होंने कहा माता जी एक काम करो, आप तो बूढ़ी हो गई हो, आप ही पी लो, आपका बेटा जीवित तो हो जाएगा। हाँ आप पी लो और जीवित हो जाएगा। हाँ सो रही हो, क्या करें, वैसे झपड़िए लगा रही है कि लोग हंस देंगे। हाँ चलिए ठीक है, आनंद लो, लेकिन ऐसा मत करो क्योंकि सबको नींद आती है। हाँ जागृत कर दो, देख करके हंसना नहीं चाहिए, उनको जगा देंगे तो आपको भी अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि कथा जगह कर जो सुनाते हैं ना, उनको भी इसमें कुछ सार्थक कुछ प्राप्त हो ही जाता है। हाँ आज हम 3-4 घंटा लगातार आपके पीछे चिल्ला रहे हैं, तो इसमें खाली पैसे का स्वार्थ नहीं है प्यारे। ये मत सोचना कि पंडित जी दक्षिणा के लिए क्यों दौड़ रहे, नहीं। हमने पहले ही महेश भैया से कहा कि मेरा दक्षिणा आपकी गिरी में कुछ नहीं रहेगा, हमारे जो कलाकार हैं उनको दे देना, मेरे को जो हमारे जहाँ समाज तक आएगा मैं उसी से खुश रहूँगा।
मुझे अलग से दक्षिणा नहीं चाहिए आपका। मैं कहीं भी कथा में जाता हूँ प्यारे, नहीं मांगता किसी से, जो मिलता वही लेता हूँ। हमें ये खुद ठाकुर जी इतना दे देते हैं ना कि कोई महीना क्या कमाता होगा 10 दिन में खुदा बोला देता है, इसे कहना नहीं पड़ता। सब इसी की कृपा है। अगर इसकी कृपा ना होती तो हम आज यहाँ नहीं होते, या कोई और का कावा चबाता और कथा करके जाता। लेकिन नहीं, ये मेरे भाग्य में था। आपके यहाँ का अन्न मुझे लिखा था, आज 10 दिन तक खा के खूब अच्छे से जाऊंगा। हाँ, लेकिन आज सुदामा जी भी क्या कर रहे हैं? बोले गए हैं चरण आंसुओं से श्याम ने धुला।